प्रणाम श्रोताओं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देवोत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी, देवउत्थान, प्रबोधनी एकादशी आदि के नामों से जाना जाता है। भगवान विष्णु जब 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं तो देव उठनी एकादशी के दिन उनका प्रबोधन किया जाता है, अर्थात उन्हें जगाया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा भक्ति से उन्हें जगाता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तों, एकादशी तिथि 11 नवंबर 2024 दिन सोमवार शाम 6:48 से प्रारंभ होगी और 12 नवंबर दिन मंगलवार शाम 4:07 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार 12 नवंबर को ही देव उठनी एकादशी मनाई जाएगी। एकादशी का पारण 13 नवंबर दिन बुधवार को सुबह 6:42 से लेकर 8:51 तक किया जाएगा। भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं। उन्हें इस दिन जगाया जाता है। इस दिन को देव उठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। धर्म पुराण के अनुसार एक बार एक राक्षस ने देवताओं से चारों वेदों को चुरा लिया था। सभी देव वेदों को वापस लाने में नाकामयाब रहे। तब सभी ने श्री हरि विष्णु की शरण ली और भगवान से अनुरोध किया। तब श्री हरि विष्णु ने वेदों को वापस लाने के लिए कई सालों तक युद्ध किया और राक्षस का संहार किया। भगवान श्री हरि विष्णु वेदों को वापस लाए और उसके बाद 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले गए। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक 4 महीने का समय अंतराल होता है। देव उठनी एकादशी तक सभी मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। श्री हरि के उठने के दिन को देव उठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, पूजन करते हैं और श्री हरि को योग निद्रा से जगाते हैं। अब कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक को अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन श्री हरि विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और एक सुंदरी बनकर सड़क के किनारे बैठ गए। राजा की भेंट उस सुंदरी से हुई। तब राजा ने उस सुंदरी से कहा, यहाँ बैठने का कारण पूछा तो उस सुंदरी ने कहा कि वह बेसहारा है। तब राजा ने उस सुंदरी से अपनी रानी बनकर राजमहल में चलने को कहा, क्योंकि राजा उस पर मोहित हो गया था। तब उस सुंदरी ने एक शर्त रखी कि पहले वह राजा उसे अपने सारे राज्य का अधिकार उस सुंदरी को दे दे, तभी वह राजमहल में रानी बनकर आएगी और वह सुंदरी जो कहेगी उस राजा को करना होगा और जो खाने को कहेगी उस राजा को खाना होगा। राजा ने उस सुंदरी की बात मानकर उसे राजमहल में ले आया। दूसरे दिन एकादशी थी। उस सुंदरी ने बाजार में अन्न बेचने को कहा और मांसाहारी बनकर राजा को तामसिक भोजन करने को कहा। तब राजा ने कहा कि आज एकादशी है और वह अन्न ग्रहण नहीं कर सकता। तब उस सुंदरी ने कहा कि अगर राजा ने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसके पुत्र का सर धड़ से अलग कर देगी। तब राजा ने अपनी बड़ी रानी से बात की और रानी ने उसे धर्म का पालन करने की सलाह दी। तब राजा अपने धर्म का पालन करते हुए अपने पुत्र के प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गया। तब उसकी सच्ची निष्ठा, सच्ची श्रद्धा भक्ति देखकर श्री हरि ने उसे दर्शन दिए और कहा कि हम तुमसे प्रसन्न हैं।
तुम्हारी सच्ची श्रद्धा भक्ति और धर्म प्रिय होने से प्रभावित होकर हम प्रसन्न हैं। इसलिए तुम जो चाहो सो हमसे मांग सकते हो। तब उस राजा ने श्री हरि विष्णु को इस जन्म के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि वह उस राजा का उद्धार करे। तब श्री हरि विष्णु ने उसकी इच्छा पूरी की और मृत्यु के बाद राजा बैकुंठ धाम चला गया। देव उठनी एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्ची भक्ति से श्रद्धा भक्ति के साथ श्री हरि विष्णु का व्रत करता है, पूजन करता है और उन्हें जगाता है, तो श्री हरि विष्णु उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं और उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए सभी भक्तों को देवशयनी एकादशी व्रत अवश्य रखना चाहिए। यह व्रत श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। अब जान लेते हैं पूजा विधि। देवउठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर मंदिर में व्रत का संकल्प करें और व्रत धारण करें। भगवान की पूजा सेवा करते हुए भजन कीर्तन करते हुए सारा दिन व्यतीत करें। शाम को जिस जगह गोवर्धन को स्थापित किया था उस जगह चौक बनाएं। चौक के अंदर श्री हरि की प्रतिमा बनाएं, उनके पद चिन्ह बनाएं और 5, 7 या 11 गन्नों की झोपड़ी बनाकर उसके ऊपर रखें। फिर 11 तेल के दीपक जलाएं। एक चौकी पर वस्त्र बिछाकर लड्डू गोपाल का सिंहासन रखें, उसमें लड्डू गोपाल को स्थापित करें। अब एक पुष्प लेकर सभी को स्नान भाव से जल के छींटे लगाकर स्नान कराएं। उन्हें वस्त्र अर्पित करें, चंदन, पुष्प, अक्षत आदि अर्पित करें, ऋतुफल अर्पित करें और जो भी बाजार में पूजा का सामान मिलता है वह मंगाकर भगवान को अर्पित करें। भोग प्रसाद लगाएं, हो सके तो 56 भोग बनाकर भगवान को प्रसाद अर्पित करें, क्योंकि इस दिन भगवान को 56 भोग का प्रसाद अर्पित किया जाता है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप साधारण भोजन बनाकर भी प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। पूजा करने के बाद कथा का श्रवण करें। उसके बाद ज्वार के 11 दाने लेकर उठो देव गुड़ माड़े खाओ, भूखे हो तो बारी जाओ, प्यासे हो गंगा जू जाओ, यह बोलते हुए 11 बार परिक्रमा करें और पूजा को संपूर्ण करें। इस तरह से देवउठनी एकादशी की पूजा विधि संपन्न होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, बोलो एकादशी मैया की जय। भक्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।